हाथ सिखाए। एक बेटी को जो संस्कार देने चाहिए वो हर माँ देती है, और बचपन से इनकी माँ ने इनको एक सपना दिखाया जो हर माँ दिखाती है। वो बोलती है कि बेटा एक दिन एक सफ़ेद घोड़ी में एक राजकुमार आएगा और तुझे लेकर जाएगा। ये सुन, ऐसा ही होता है। आप ऐसे सपने देखती थी? तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको सफ़ेद घोड़ी में राजकुमार लेने आया? नहीं। राजमहल लेके? नहीं। छप्पन भोग? बिल्कुल नहीं। महारानी बन? बिल्कुल। झूठ। कहाँ है आपके पति? पति ने बोलूं ये फोटो देखा था। अच्छा, मुझे लगा मेरी फोटो खींच रहे हैं भैया। झूठ। एक बार तो घोड़ी पे लड़का आता ही नहीं शादी वाले दिन। झूठ बोली ना मैडम? अच्छा, एक दिन तो राजमहल होता है ना, पैलेस, कितना बड़ा सुंदर फूलों से सजा हुआ, हाँ क्या खुशबू आती है। अच्छा, एक दिन तो छप्पन भोग होता है कि नहीं? यस और नो? एक दिन की राजकुमारी और राजकुमार एक दिन के लिए, अगर वैसा पूरी जिंदगी होता तो मजा आता। आप ये मैडम है, ये बड़ी हुई, पली बड़ी, बड़े बड़े सपने देखी, राजकुमार आएगा लेकर जाएगा, रानी बन के रहूंगी, राज करूंगी। अब इनका जीवन चल रहा है मुझे नहीं पता, और ना ही हमें पता करना है, क्योंकि आम आदमी की कहानी आप सबको पता है। जैसे आपकी कहानी वैसे ही थोड़ी ज़्यादा थोड़ी कम, यही कहानी। ये सुनो, पर ये मैडम जब शादी करके आती है, इनके बड़े बड़े सपने होते हैं, इनकी बड़ी बड़ी डिग्री होती है, पढ़ाई लिखाई होती है, इनका सपना होता है मैं जॉब करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। फिर इनको पता लगता है कि मैडम लीला जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप माँ बनने वाली हैं, आप माँ बनने वाली है। उसके बाद परिवार वाले बोलते हैं बेटा तुम्हारे सिर के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ रही है, अभी तुम ये नौकरी छोड़ो, अभी खुश रहो, खाओ पियो, ऐश करो। और मैडम अपने बच्चे की तैयारी में लग जाती है। देखते ही देखते इनका एक बच्चा आता है, फिर बच्चे को बड़ा करने में 2-3 साल लग जाता है। फिर वो दोबारा जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती है, तो जॉब वाले बोलते हैं आई एम सो सॉरी, बिकॉज आपके पास अभी जो एक्सपीरियंस है वो बीच में ब्रेक हो गया, और हम इस प्रकार की औरतों को नहीं लेते हैं, और जॉब में महिलाओं को नहीं लेते क्योंकि उन्हें छुट्टी चाहिए होती है, राइट? छुट्टी चाहिए होती, इसीलिए महिलाओं को नहीं। फिर इनको पता लगता है कि दोबारा से ये माँ बनने वाली है, फिर बच्चा आने वाला है। पहले बच्चे को स्कूल भेज दिया, उसकी तैयारी करती है, अपनी केयर करती है, उसकी केयर करती है, अपनी केयर करती है। फिर इनके जीवन में दूसरा बेटा आता है, दूसरा बच्चा आता है, और धीरे धीरे ये अपने सपनों को मारती जाती है और बच्चों को बड़ा करती जाती है। ये खुद बढ़िया साड़ी नहीं पहनती, बच्चों को बढ़िया पहनाती है, खुद काजू बादाम गिरी में नहीं खाती, बच्चों को खिलाती है, पिलाती है, उनके जीवन को बनाती करती है, और धीरे धीरे मैडम अपनी जिंदगी के उस पड़ाव पे पहुंच जाती है जिसको हम कहते हैं बुढ़ापा। उस टाइम ना भागने की हिम्मत होती है, ना काम करने की हिम्मत होती है, ना कुछ करने का दिल करता है, सिर्फ दिल करता है कुर्सी पे बैठो, आराम करो और अपने लाइफ को चलो। हमारी जिंदगी तो निकल गई, जिंदगी निकल लेते, आप बच्चों की जिंदगी उनको जीने दो, एंजॉय करने दो। और ये करते करते जब मैडम अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेती है, बेटी की शादी कर देती है, बेटी एक बेटा को मैं बेटी बना लूँ, हाँ, बेटी की शादी कर देती है, और बेटी को ससुराल वाले ले जाते हैं, और बेटे की शादी करके बहुरानी ले आती है, और इनका लेवल बढ़ जाता है, ये बन जाती है सासू माँ। ये सुनो, ये वो सासू माँ बनती है जिसकी घर पे चलती, वो पुराने जमाने की सासें चली गई, जिसको बोलते थे या तो सास मतलब अच्छी हो या तो दीवार पे फोटो टंगी हो। वो सासें गई अब, जो पिक्चरों में देखते थे ना इतनी ठाट वाली सास होती थी, अब वो सासें नहीं है, अब बहुएं वैसी आ चुकी है। अब मैडम अपने हस्बैंड को बोलती है अभी चलो ना तीर्थ यात्रा करके आते हैं, आप लोग बच्चे तो बड़े हो गए, शादी हो गई, सारी जिम्मेदारी निभाती। और जब ये माँ अपने बेटे के पास पहुँचती है और बोलती है बेटा जरा 5000 रुपया तो देना, तब बेटा पैसे लेने के लिए अलमारी में जाता है, वैसे ही बहू रानी आके हाथ पकड़ के खींच के बिस्तर पे बैठा देती है और पूछती है कि बुढ़िया 5000 का क्या करेगी। और दरवाजे के बाहर पर्दे के पीछे ये माँ ये बात को सुन रही होती है। तब ये मन ही मन चुपचाप रोती हुई अपने कमरे में आती है और तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम कैंसिल कर देती है और सोचती अपने ज़िंदगी को रिवाइज करती है। मैं पैदा हुई, पली बड़ी, पढ़ी लिखी, मैंने अपनी डिग्री छोड़ी, पढ़ाई छोड़ी, मैंने कभी ज़िंदगी में ढंग की साड़ी नहीं पहनी, कुछ नहीं किया इन बच्चों के लिए। क्योंकि एक औरत का जो घोंसला होता है ना, वो दिन का जोड़ के अपना घर बनाती है, घोंसला बनाती है, और धीरे धीरे वो घोंसला खाली हो जाता है, पति भी चला जाता है, बच्चे भी चले जाते हैं, और तब ये बेचारी बुढ़ापे में अकेली रह जाती है। कौन देगा इस बुढ़िया का साथ? कौन देगा इसको पैसे? बाहर समाज में बोलती है बहू बेटा बहुत अच्छी है, जिंदगी बहुत अच्छी है, अरे मेरे बच्चे जैसे तो बच्चे ही नहीं इस दुनिया में। पर लोगों को नहीं पता कि ये बेचारी घर पे अकेली है, इसका दुख सुख बांटने वाला अब
थोड़ी सी पिक्चर को रिवाइज कर दूँ। ये जिस उम्र में आपको दिख रही है, ये इस उम्र में आरसीएम की मीटिंग में आती है, आरसीएम के प्लान को समझती है। इनको एक बात समझ में आती है, खर्चा और चर्चा सिर्फ दुकान बनानी है, राशन खाना है और लोगों को मीटिंग में लाना है। काम करेंगे एक बार, पैसा आएगा बार बार, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जॉब में इतना इंक्रीमेंट नहीं है, बच्चों के साथ मैं जॉब नहीं कर सकती, सिक्योरिटी नहीं है, तेरे मरने के बाद मेरा परिवार कैसे चलेगा, बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं, पर आरसीएम में परमानेंट इनकम है, जब तक काम करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो भी आएगा, लगातार ग्रोथ इनकम है, हर महीने पैसा बढ़ कर आएगा। तीसरा, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आएगा। और चौथा, सुरक्षा मिलेगी बुढ़ापे में भी और जिंदगी में जाने के बाद भी। फिर ये फैसला लेती है और ये राजेश जी को कमिटेड करती है कि राजेश भैया, मैं आज से आरसीएम में समर्पित हूँ, आप मेरे अप्लाई हो, आप मुझे जो बोलोगे मैं वो सब कुछ करूंगी। जब तक मैं एमराल्ड के लेवल पे नहीं पहुंच जाती, तब तक आपका हुकुम सराखों पर, मैं आपकी सब बात मानूंगी। और इनको राजेश जी बोलते हैं, जब अगली बार आना, भगवान ने कितने हाथ दिए, उंगलियां कितनी दी, तो बोले जब अगली बार मीटिंग में आना तो 10 लोगों को लेकर आना, एडवांस टिकट बेचना, एडवांस तैयारी करना, आदमी लाओगे 10 तो आपकी जिंदगी जाएगी बस। अब मैडम अगले महीने 10 लोगों को लेकर आती है, उसमें से इनको 2 लोग ऐसे मिलते हैं जो ठान लेते हैं अपने को आरसीएम करना है। मैं चाहूंगी मेरे 2 भाई कॉन्वेंट वाले भागते हुए स्टेज पे आ जाए, 2 जन कॉन्वेंट वाले, आप लोग ही आ जाओ ना, आ जाइए, एक जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए, दोनों हाथ ऊपर लेके बजाओ ना, जोर से बजाओ ना, फिर ये फोटो जाकर भाई साहब आपके को खींचेंगे, क्योंकि इनकी बीवी के लिए ताली बजाओगे तो ये खींचेंगे ना, और जोर से, और जोर से, और जोर से। आपका क्या नाम है? जितेंद्र माकोड़। क्या करते हैं? मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ, कपड़े का व्यापारी हूँ और साथ में आरसीएम भी हूँ। ये बाहर गरीबी का कपड़ा बेचते हैं, आरसीएम में अमीरी का बेचते हैं। नाम कृष्णा कौशिक और पैसे से मास्टर हूँ, वर्तमान में आरसीएम कर रहा हूँ। ये कपड़े सिलाई करते हैं और लोगों की जिंदगी भी झेल रहे हैं, अभी फटी हुई जिंदगी जो लोगों की। अच्छा, अभी ये दोनों आते हैं, इनको आज आरसीएम की मीटिंग में आई, इनको भी वही चीजें समझ में आई जो मैडम को समझ में आई। ये दोनों मैडम को बोलते हैं, दीदी आप हमारी बड़ी बहन हो, आप जो बोलोगे हम कमिटेड है, हम तैयार है, हमको भी रॉयल्टी टेक्निकल बनना है, जैसे यहाँ अभी लोग आए थे ना, हमको भी इनके जैसा बनना है, फूलमाला चाहिए, मान सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए। वो भाई साहब ने बताया बच्चे की स्कूल की फीस भरने के भी पैसे नहीं थे, स्वयं भगवान जी ने उनको बताया कि आरसीएम कर ले। और सबके जिंदगी में ऐसा नहीं होता, सबके जीवन में भगवान भी बताने आता, पर भगवान किसी ना किसी व्यक्ति को आपके जीवन में भेजता है जो बताता है बेटा आरसीएम कर ले। तो आप लोग एक बार ताली बजाइए उनके लिए जो आपको बुला के लाए। आपकी मैडम इन दोनों की जिम्मेदारी लेती है। मैडम के 2 बच्चे हैं, ये सुनो, दोनों बच्चों को 20-25 साल पढ़ाएगी लिखाएगी और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कमा के खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। ये सुनो, राइट, सही है। पर मैडम ने इन दोनों को अपना बच्चा बनाया, बेटा। डाउनलाइन क्या होती है, बच्चों जैसी होती है, अब उम्र का कोई फर्क नहीं है, या मैडम की उम्र हो या मेरी उम्र हो, ऑफलाइन होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ऑफलाइन मांग होती है, चाहे पुरुष हो चाहे जेंट्स हो, जो भी हो। अब इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने ये दोनों बच्चों को कामयाब करूंगी। अब ये क्या करती है, 5 साल इन दोनों को सपोर्ट करती है, 5 साल इनकी मीटिंग करती है, 5 साल इनको ट्रेनिंग
लगती है। मेरे को लोग बोलते हैं आप 2 बच्चों की मम्मी हैं। तो धीरे धीरे ऐसा होता है, सब पूछते हैं अच्छा आप दादाजी बन गए। सर लगता नहीं, आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। हेल्थ कार्ड का कमाल है, गामा का कमाल है, न्यूट्री चार्ज का कमाल है। तो मैडम की भी धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है और धीरे धीरे इनका काम करने का तरीका कम हो रहा है। अब जितना वो फील्ड में उनके साथ भागी, अभी उतना नहीं भाग पाएगी, अभी गाइड कर पाएगी, कुर्सी पे बैठ के इंस्ट्रक्शन देगी, ऐसे करो वैसे करो, सारा कुछ करो। अब मैडम को देखो, 2 बच्चों को 25 साल पाला, जो बेटी को पाला, शादी कर दी, बेटे को पाला, बहुरानी ले गई, पर आरसीएम बिजनेस में 5 साल 2 बच्चों को पाला। एक बच्चा एमराल्ड बन गया, दूसरा बच्चा एमराल्ड बन गया। सर की 1 लाख रुपए महीने की इनकम और ये सर की 1 लाख रुपए महीने की इनकम। और इन्होंने जो तीसरा बच्चा पाला था जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस, उन्होंने आरसीएम को 5 साल पाला। और उनका बेटा आरसीएम जब कंप्यूटर खोलता और देखता है मैडम का नाम, वो देखता है कि मेरी मम्मी के राइट साइड में एमराल्ड 1 लाख महीना, लेफ्ट साइड में एमराल्ड 1 लाख महीना, तो मेरी मम्मी स्टार एमराल्ड 2 लाख रुपए महीने की। अभी ये मैडम को बच्चों के आगे हाथ फैलाना जरूरी है क्या? अब ये बच्चों से मांगेगी क्या? पति से मांगेगी क्या? बुरे वक्त आने पर रिश्तेदारों से मांगेगी क्या? अब ये जो पीछे 2 एमराल्ड अचीवर है, जब ये दोनों मैडम को स्टार एमराल्ड का ट्रॉफी देखते हैं, मान सम्मान देखते हैं, एनिवर्सरी में देखते हैं मैडम को गोदी में उठा के महिलाएं ले जा रही है, मैडम की पिक्चर आ रही है, मैडम की वीडियो बन रही है, फोटोग्राफर आ रहे हैं, ऑटोग्राफर आ रहे हैं, डीसी सर अपने हाथों से ट्रॉफी दे रहे हैं। ईमानदारी से बताना, आपके मन में आएगा कि नहीं आएगा कि मेरे को अगली बार स्टार एमराल्ड बिल्कुल आएगा मैडम जी। बनेंगे कि नहीं बनेंगे स्टार एमराल्ड? बिल्कुल है। स्टार